नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अंतिम 7 दिन चल रहे हैं पात्रता परीक्षा के। विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत की है, तो भय डर जैसी चीजें सामान्य है। मैं इसलिए यहाँ पे आपको मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है, क्योंकि मैं आज आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट लाने के लिए आया हूँ। अच्छा, अंतिम 7 दिन में तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये पढ़े ये छोड़ दें, क्या नहीं क्या, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसी ही आपकी मानसिक स्थिति है, सभी की होती है। जिसने बहुत त्याग किया है, समर्पण दिया है, उसकी तो विशेषकर होती है। तो साथियों, अंतिम दिन में यदि आप ये सोचकर वीडियो देख रहे हैं कि मैं कोई ऐसा गुरु मंत्र बताऊंगा जिसमें अंतिम 7 दिन में आपको ऐसी चीजें बता दूं कि उसमें से 90% सवाल आ जाए, या कोई ऐसा तरीका या ऐसी कोई मतलब संजीवनी बूटी या कोई ऐसी ताले की चाबी जिससे मतलब आपकी सारी दुविधाएं हट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं इन अंतिम 7 दिनों के लिए आपको क्या करना है वो जरूर बता दूंगा। भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपको कहे कि भाई 7 दिन में ये पकड़ो 20 पन्ने और इसमें से ही सारे सवाल आएंगे, या ये चीज पढ़ लो इसमें से सब कुछ आना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी लंबी तैयारी है ना, वही काम आती है। तो अंतिम 7 दिनों में आपको हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी है। अब हड़बड़ाहट एक तो ये करते हो कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ दूं, तो एक तो जो कठिन टॉपिक है, जो आपको स्टार्ट से कठिन लगे हैं, ठीक है ना, तो वो यदि आपको परेशानी में डालते हैं, तनाव दबाव में डालते हैं, तो उसे छोड़ दो। ऐसा कैसे कह रहा हूं मैं कि उसे छोड़ दो, उसमें से सवाल आ गया तो आ गया तो आ गया। भाई जरूरी थोड़ी है कि आप 150 में से 150 पूरे करके आओगे, और पूरे करके तो आओगे, लेकिन 150 में से 150 सही हो, ये जरूरी थोड़ी है। आपको 90 नंबर लाने हैं, 60% लाने हैं, पात्रता परीक्षा है, आराम से ले आओगे। जो आपकी लंबी तैयारी है, एक दो टॉपिक में मान लीजिए एक दो सवाल नहीं भी आ रहे हैं आपको, वो आ गए तो क्या बड़ी बात है। जो आपको आ रहे हैं वो तो आपके ही है। और ऐसा कभी पेपर नहीं होता पात्रता परीक्षा का कि पूरा ही पेपर ऐसा दे दे आपकी बहुत अच्छी तैयारी और आप पूरा नहीं कर पाओ, ऐसा भी नहीं होता। पेपर आपके अनुकूल ही आता है, आपकी तैयारी के अनुकूल आता है। हाँ, जिसने कोई तैयारी नहीं की, 10-15 दिन ही हुए हैं पढ़ते हुए, नियमितता नहीं थी, समर्पण नहीं था, तो उसके लिए तो देखो सब कुछ ही भारी होना है, फिर उसके लिए कुछ सरल होना है नहीं। तो ये है कि जिसकी लंबी तैयारी है ना, उसे तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। आप जितना सोचोगे ना कि मेरे साइकोलॉजी में ये रह गया, मेरे हिंदी में ये रह गया, मेरा उसमें ये रह गया, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे कंडीशन ऐसी है, और जितने में मान लो आपके किसी दोस्त ने कोई 2 सवाल पूछ लिया आपको और वो नहीं आ रहे हैं, और आपके सीधी की सीधी मतलब कॉन्फिडेंस सीधा डाउन टू अर्थ हो जाता है। वहां ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि आपके दोस्त को वो 2 सवाल आ रहे हैं, आपको वो नहीं आ रहे, तो जरूरी थोड़ी है कि आपकी तैयारी उस लेवल की है ही नहीं। मान लीजिए कि एग्जाम पेपर में भी 10 सवाल आपको स्टार्ट के ऐसे दिखते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, तो 140 सवाल पीछे के वो ऐसे भी तो हो सकते कि पूरे के पूरे आए, या उसमें से काफी सारे आए। तो कहीं भी इसमें नकारात्मकता आने नहीं देनी है, पॉजिटिव रहो। आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है, तो अपने आप पे विश्वास रखो, आपके अनुकूल पेपर आएगा। कोई पूछते ना कि सरल आएगा भारी आएगा, मैंने एक वीडियो बना के बताया भी था। सरल या भारी अपनी तैयारी के अनुसार होता है, पेपर कोई सरल या भारी नहीं आता है, अपनी तैयारी कैसी है उसके अनुसार होता है। तो अंतिम 7 दिनों में साथियों करना क्या है, रिलैक्स हो जाओ। एक तो मतलब आप मान लो इतने समय से 8-10 घंटे जितने भी घंटे पढ़ रहे थे, पढ़ो, उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन हड़बड़ाहट में नहीं कि मेरे ये भी करना है, वो भी करना है, ये करना है, कोई जरूरी नहीं है ना। जितना आराम से हो सकता है ऊपरी तथ्य पढ़ो अभी इस समय, क्योंकि गहराई से आपने पढ़ा है, बहुत ऑप्शन सामने आने पर, प्रश्न सामने आने पर जितना आपका मस्तिष्क शांत होगा, उतना आप अच्छे से सोच पाओगे, उतना अच्छे से कर पाओगे। भाई जब पानी होता है तालाब का या झील का, तो देखना उसके अंदर यदि बिल्कुल शांत पानी है तो आप अपना चेहरा प्रतिबिंब आराम से देख सकते हो उसके अंदर, और उसमें एक पत्थर मारो, लहरें उठेगी, उसके अंदर हलचल मचेगी, तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। ऐसा का ऐसा आपके मन मस्तिष्क का भी यही तरीका होता है कि आप मतलब जितना शांत रहोगे ना, उतना आप अपने आप पे कंट्रोल रख पाओगे, उतना आपकी तैयारी को आप व्यवस्थित उसके अनुरूप रिजल्ट दे पाओगे। आप जितना हड़बड़ाहट में आओगे तो खुद तो तनाव दबाव में आओगे, अपने परिवार वालों को भी डालोगे। तो एक शिक्षक के नाते मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा कि अंतिम समय में देखो किसी प्रलोभन वगैरह उसमें तो आना ही मत कि फलाने ऐप में से पूरे 100% आ जाए, या फलाने कोई 20 पन्ने देगा कोई कोचिंग सेंटर या कोई भी XYZ उसमें से आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है,
भ्रामक प्रचार है और उसमें मतलब क्या है, विद्यार्थी खराब होता है, सीधी सी बात है। खराब एग्जाम से भी होता है, खराब कैरियर से भी होता है। तो ऐसी हिमालय भूले तो करना मत। जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखो, 60% आप आराम से ले आओगे यदि आपने समर्पण रखा था। मैं पिछली रीट में भी आप लाए थे और इस बार आपने और मेहनत की है वापस, तो आप आराम से लेके आओगे। अपने आप पे विश्वास रखो। और कहना ये चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट और ये देखता हूं मैं, तो आज वीडियो बनाना पड़ा मुझे इससे संबंधित। तो अंतिम 7 दिन में गुरुजी कोई ऐसी रणनीति, ऐसी कोई रणनीति, मतलब रणनीति तो देखो आपने इतने समय से बना रखी है। अब 7 दिन का कोई ऐसा गुरु मंत्र है नहीं जो सिर्फ 7 दिनों में आपको सफलता देता है, ऐसा नहीं हो सकता। सफलता के लिए एक लंबी मेहनत करनी पड़ती है, लंबा भोग देना पड़ता है, जो आप दे रहे हो, और दे रहे हो तो उसके अनुरूप आपको नतीजा भी मिलेगा, ये बात निश्चित है। तो रिलैक्स हो जाओ, अभ्यास करो, मॉडल पेपर वगैरह आप मिला रहे हो, अभ्यास करो, टेस्ट सीरीज कहीं भी ज्वाइन कर रखी है, आप अभ्यास कर रहे हो और आप उसमें देख पा रहे हो, आप जहां भी अभ्यास करो ना, आपकी तैयारी अच्छी है, आप 60 या 70% से ऊपर रिजल्ट कर रहे हो। बस आपको यहाँ पे टॉपर बनने की तो आवश्यकता है नहीं, ये पात्रता परीक्षा है ना। हाँ, वहां पे रैंक टॉपर वगैरह सब जो आपकी मेंस होगी जनवरी के अंदर, उसमें, और उसमें भाई हम भी तो आप लोगों के साथ ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। न सिर्फ मैं बल्कि काफी सारे अध्यापक हैं जो आप लोगों के लिए निरंतर दिन रात प्रयास कर रहे हैं। उन सभी को साधुवाद जो विद्यार्थियों का इतना साथ दे रहे हैं, और उसके अलावा मतलब वो सारा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आपकी नियमितता को बनाकर रखा है, आपको जोड़ के रखा है पढ़ाई से, आपके मुश्किलों को सरल बनाया है। तो सभी है, सब लोगों ने प्रयास किया, और हमारा प्रयास करने से क्या, आप लोगों ने हमसे ज्यादा प्रयास किया है, तो नतीजा बिल्कुल आपके अनुकूल होगा। साथियों रिलैक्स हो जाओ, अंतिम 7 दिन में आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। प्रवेश पत्र आए, हड़बड़ाहट मत करना। जहां भी जिले में आता है चेंज करवाने की तो कोई गुंजाइश है नहीं, जहां भी आता है वहां के साधन संसाधन देखो और सोर्स से जुटा, वहां पहुंचने की वो सारी चीजें देखो, बस दैट्स इट। ज्यादा टेंशन उसकी भी नहीं लेनी, अरे वहां आ गया कैसे जाएंगे, अरे आएगा, राजस्थान में आएगा, राजस्थान आपका अपना ही है, ठीक है ना। कहीं भी जाओ, हमारे जैसे इंसान ही है, आपके जैसे इंसान ही है, सभी आपका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा लोड नहीं लेना। मान लो के सवाई माधोपुर वाले का पाली आ गया, पाली में भी इंसान ही रहते हैं, वह पाली वाले का करौली आ गया, करौली में भी इंसान रहते हैं। टेंशन नहीं लेनी। हाँ होती है चिंताएं, आने जाने का व्यय बढ़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन चिंता करने से होगा क्या, जो आ गया, जो हो गया सो हो गया, तो उसको एक्सेप्ट करने के अलावा रास्ता भी तो नहीं है। और ज्यादा सोचेंगे तो पढ़ाई खराब होगी। तो अंतिम दिनों में जैसे पढ़ रहे हो, सामान्य अध्ययन करो, अभ्यास कर रहे हो अभ्यास करो, और गहराई में जाने की कोशिश मत करना। कठिन टॉपिकों को मत उठाना कि जिसको पढ़ाई नहीं और वो आपको तनाव दबाव में डालते हैं, उनको मत छुओ, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 सवाल यदि नहीं भी आएंगे 150 प्रश्न में से, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप आराम से निकाल लोगे। फोकस करो कि आप ग्रामर वगैरह, जैसे 60 नंबर की साइको दोनों लैंग्वेज और साइकोलॉजी है, उसमें से कोशिश करो 90 में से 40-50 नंबर वहां बन जाए, 60 नंबर तक वहां आ जाए आपके। और जो आपका सब्जेक्ट है उसमें से आप 40-50 नंबर का स्कोर 40-45 का भी कर देते हो, तो आपकी पात्रता सिक्योर हो जाएगी। बस ये है। अब वो तब होगा जब आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे, आराम से, बिना किसी टेंशन वेंशन को लिए आप करोगे, आराम से रिलैक्स होकर एकदम, ठीक है ना। ये दौर सभी के साथ में होता है, ऐसे क्या और भी बड़े बड़े एग्जाम में दोगे, तो कोई ऐसा बड़ी तोप है नहीं, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो यही आज का जो वीडियो था साथियों, आपको रिलैक्स करने के लिए आया था मैं। मतलब रिलैक्स हो जाओ आराम से। इन दिनों में नींद पर्याप्त लेना, नींद के साथ कमी मत करना, कम से भी कम 5 से 6 घंटे की नींद जरूर लेना, और रिलैक्स रहो। कोई प्रश्न पूछता है उसको मना कर दो, भाई प्रश्न मत पूछ, मेरी तैयारी मेरे अनुसार सही है। और प्रश्न नहीं पूछे आप लोग, यदि हमें प्रश्न पूछ लोगे ना, 2-4 प्रश्न, उसमें से 2 प्रश्न ऐसे भी होंगे जो हमें भी नहीं आते, तो इसका मतलब वो नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं है या आपको जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है भाई ज्ञान अनंत है, अथाह है, कहीं से कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो हर व्यक्ति थोड़ी जान पाता है। तो ऐसी चिंताएं नहीं करनी है आपको, बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाओ, और आपके अनुकूल होगा पेपर। इस बात को मान के पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एग्जाम दो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो ये मतलब कहीं ऐसी आशा मत रखना कि कोई 7 दिन में आपको गुरु मंत्र ऐसा दे दे जिससे आप बिल्कुल 100% छक्के मार दो, 6 बॉल में 6 छक्के, ऐसा नहीं है। आराम से रिलैक्स होकर तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।